कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर वर्चुअल माध्यम से की राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात। झारखंड से शिल्पी नेहा तिर्की हुई शामिल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की झारखंड के चुनाव पदाधिकारियों और कर्मियों के कड़ी मेहनत की सराहना। बोले, वोटर रजिस्ट्रेशन में जमीनी स्तर पर किया गया अच्छा काम। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से मिलकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की राजनीतिक हालात पर चर्चा। रांची में झामुमो का मिलन समारोह। धनबाद में निकली कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। और जेएससीए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। सीएम ने दी शुभकामनाएं। कल अध्यक्ष चुने गए थे अजय नाथ शाहदेव। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा नए खुलासे किए जा रहे हैं। इस क्रम में सेना ने बताया कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नाकाम की थी। गत दिनों सीमा पर पाकिस्तान से तनाव के बीच अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा सफलतापूर्वक रोका गया। अमृतसर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए गए शस्त्रों का डेमो भी दिखाया। भारतीय सेना ने डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन समेत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना के पास पहले ही जानकारी थी कि पाकिस्तान किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना ने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त और उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया और स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए 29 मई से देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्चुअल तरीके से राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान अभियान की सफलता को लेकर विमर्श हुआ। श्री चौहान ने बताया कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए देश में 6 सूत्रीय रणनीति पर सरकार का फोकस है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और सभी अन्न भंडार भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को एक बार फिर से फूड बास्केट बनाने का लक्ष्य है। हाई एक रिकॉर्ड है, तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है, तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है, एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर आयोजित इस बैठक में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। उन्होंने कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग पर जोर दिया। राज्य के गढ़खटंगा स्थित कृषि जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान के भ्रमण के क्रम में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड के किसानों के उत्पादन में बढ़ोतरी और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। फार्म भी यहाँ पे जो देखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो बनाई गई है, यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ किसानों को भी, जो वर्तमान में किसान है वैसे उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाता है। आज लगभग 1000 किसान भी यहाँ उपस्थित थे जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। और इस ज्ञान से निश्चित रूप से आसपास के जो लोग हैं उनका भी जो आर्थिक स्थिति है वो डेफिनेटली इम्प्रूव किया है और बेहतर कर सकता है। इस मौके पर कृषि जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित ने बताया कि राज्य में किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कृषि अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं की भी चर्चा की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब अभी जानते हैं कि जब वातावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं इसमें क्या होता है कि अचानक अगर कुछ हो गया तो एक क्रॉप पूरा फेल हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हमने क्रॉप भी रखते हैं, फसल भी रखते हैं, कुछ फल का भी रखते हैं, सब्जी भी रखते हैं, जानवर भी रखते हैं, मुर्गी भी रखते हैं, बतख भी रखते हैं, मछली भी रखते हैं, ताकि किसान को एक जो कंटिन्यूअसली कुछ पैसा मिलते रहे और एक बाई चांस एक क्रॉप फेल भी करे, एक कोई चीज के कारण से फेल भी करे, उसको दूसरे क्रॉप से कुछ दूसरे क्रॉप हो क्या दूसरे कमोडिटी हो उसमें से उसको कुछ आमदनी हो जाए। राज्य के गढ़खटंगा स्थित कृषि जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान में झारखंड के किसानों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाई जा रही हैं। साथ ही यहां कृषि की उच्चतर शिक्षा की भी शुरुआत होने जा रही है। वर्चुअल बैठक के दौरान राज्य के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को झारखंड में कृषि प्रक्षेत्र में हो रहे विविध विकास की योजनाओं से अवगत कराया। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड के चुनाव पदाधिकारियों और कर्मियों के कड़ी मेहनत की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने झारखंड भ्रमण के दौरान बीएलओ दीदियों से मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी निर्वाचन से संबंधित विषयों की जानकारी अत्यंत ही प्रभावशाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने झारखंड में निर्वाचन से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स के कार्यों की सराहना की और कहा कि विगत के मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रमों के उपरांत झारखंड में बनी मतदाता सूची के विरुद्ध एक भी अपील दायर नहीं हुए हैं। यह एक सराहनीय उपलब्धि है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 400 से अधिक डीईओ, ईआरओ, बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान प्रशिक्षुओं को मॉक पोल के संचालन सहित ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन की जानकारी दी जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि यह प्रशिक्षण 20 मई तक चलेगा। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन द्वारा झारखंड का वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। इसमें ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आज प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। आज प्रथम दिन है, कल दूसरा दिन होगा। यहाँ पर उनका एक अच्छा प्रदर्शन के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर दोनों के बीच सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल को महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा उत्थान के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन से आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री सोरेन ने 30 जून से बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। रांची में आज झामुमो के मिलन समारोह के दौरान आज कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे पार्टी और मजबूत होगी। धनबाद में आज कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली आयोजित हुई, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि पार्टी ने देश भर में जय बापू, जय भीम और संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में राज्य के सभी जिलों में रैली आयोजित की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरना धर्म कोड के मुद्दे पर पार्टी द्वारा रांची में राजभवन के समक्ष 26 मई को धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। बुद्ध और जैन का है, सातवां कलम है नहीं, और हम लोग चाहते हैं पूरे आदिवासी समाज अपनी अस्थिरता, अपनी अस्मिता और अपनी पहचान के लिए ये सातवां कलम सरना कोड की मांग कर रहे हैं, जिस पर हम लोग राजभवन घेराव 26 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला साहब, ये सभी उपस्थित होंगे। रांची स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिक लेखन की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 20 से 24 मई तक मलेशिया में आयोजित लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए मलेशिया पहुंच गए हैं। यहां उनका स्वागत भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी ने किया। इससे पहले मलेशिया जाने के क्रम में वे थोड़ी देर के लिए सिंगापुर भी रुके। यहां श्री सेठ ने करांजी युद्ध स्मारक में द्वितीय विश्व युद्ध के बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। गौरतलब है कि श्री सेठ मलेशिया में इस प्रदर्शनी के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस अवसर पर भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल धनबाद में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अनावरण समारोह को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं और इसमें कई अन्य गणमान्य लोगों के शामिल होने की भी संभावना है। जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। बनाना होगा। माननीय विनोद बिहारी महतो जी का मूर्ति है, उसका अनावरण होगा, जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। और ये अपने प्रदेश झारखंड के 2 महान विभूतियों, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से और इस यूनिवर्सिटी का जो एरिया है धनबाद और बोकारो, धनबाद और बोकारो से संबंधित जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, MLA हैं, वो और इनके और भी लोगों के समक्ष होगा जो इसका साक्ष्य बनेगा। JSCA के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
उन्होंने भरोसा जताया कि जेएससीए की नई टीम पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ झारखंड में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगी। गौरतलब है कि कल संपन्न हुए चुनाव में अजय नाथ शाहदेव अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल कार्यालय में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि प्रहलाद मांझी एक राजस्व संबंधी कार्य के बदले घूस की मांग कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर उन्हें अंचल कार्यालय परिसर से ही पकड़ लिया। जमशेदपुर में पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि इन अपराधियों के पास से कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर पुलिस की उपलब्धियां गिनाते हुए एसएसपी ने बताया कि पिछले 4 महीने में 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 44 हथियार भी बरामद किए गए हैं। प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी हथियार लेकर के घूम रहे हैं और किसी घटना को तारीख करने की फिराक में है। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया और लोकल थाना प्रभारी जिसको लीड कर रहे थे और डीएसपी भी उसमें शामिल थे। एसपी सिटी उसको गाइड कर रहे थे कंटिन्यूअस। और इस संदर्भ में 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और उन दोनों के पास से 2 हम लोगों को ऑटोमेटिक पिस्टल्स जो है बरामद हुए हैं और 3 राउंड जो है गोलियां भी उनके पास से मिली है। इन दोनों अपराधकर्मियों के नाम की अगर बात करें तो एक का नाम अंकुर सिंह जो कि सोनारी का रहने वाला है और दूसरा उदयभाग सिंह है। इधर अपराध रोकथाम की पुलिस की कोशिशों के बावजूद लोहनगरी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सोनारी की एक महिला से साकची पुराना कोट के पास बाइक सवार अपराधियों ने 40,000 रुपए नगद और सोने के टॉप्स छीन लिए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपको कुल्फी के सामने 40,000 3 को सोना का छोटा छोटा टॉप था। हाँ। इतना स्पीड में था 80 के स्पीड में था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देश के महान उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की पुण्यतिथि पर आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के नए कार्यालय भवन के लिए जमीन का जायजा लिया। इस दौरान कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की नवनियुक्त झारखंड प्रभारी ने रांची में अल्पसंख्यक विभाग की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी समेत अन्य नेता उपस्थित थे। पूर्व मंत्री सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने टुंडी विधानसभा के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेलमी में छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इस पहल में विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने में सहूलियत होगी। श्री महतो ने राजकीय मध्य विद्यालय नेरो में भी छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। सिमरिया के विधायक उज्जवल दास ने रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। लातेहार परिसदन सभागार में झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति सह विधायक दशरथ गगराई की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान समिति के सभापति ने जिले के अधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के मिलन चौक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पलामू अंतर्गत पांकी थाना क्षेत्र के गरिहारा में एक व्यक्ति की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पलामू में यातायात पुलिस द्वारा कजरी में एक स्थानीय स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। देवघर के करों में पंचायत ज्ञान केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। यह केंद्र स्थानीय लोगों को ज्ञान कंप्यूटर के माध्यम से सशक्त करेगा। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी ढेरों किताबें उपलब्ध हैं।
रांची स्थित मनीटोला में मां मनोकामना काली मंदिर में जय मां काली जगदम्बा ट्रस्ट के सौजन्य से 25 मई से 27 मई तक बड़ा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में पुलिस के साथ ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें पूजा आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। और अब बात मौसम की। झारखंड समेत देश भर में बारिश का सिलसिला कुछ बढ़ गया है। दक्षिण भारत में भी बरखा रानी खूब बरस रही है। बेंगलुरु में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों में भी पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश देखी जा रही है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिलों में कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 25 मई तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान मेघ गर्जन, आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी के अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होगा। मन की बात कार्यक्रम को लेकर 23 मई तक सुझाव टोल फ्री नंबर पर दिए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। दुमका जिले में बांस शिल्पकारों का एक ऐसा गांव है जहां हर किसी के पास कलाकार होने का सरकारी पहचान पत्र है। यह है दुमका सदर प्रखंड का आंदीपुर कुरवा गांव। यह बांस के शिल्पकारों का गांव है। गांव में 65 घर हैं। हर घर के स्त्री पुरुष बांस की कारीगरी में निपुण हैं और यही उनका पेशा है। यहाँ के शिल्पकारों को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त द्वारा आर्टिजन कार्ड मिला हुआ है। हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के सहायक निदेशक भुवन भास्कर ने बताया कि इस गांव के सभी कलाकारों को सूचीबद्ध कर उन्हें आर्टिजन कार्ड प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देकर देश भर में लगने वाले मेले में अपने सामान बेचने का अवसर भी दिया जाता है। बांस कला में काफी दक्ष हैं और कई प्रकार के बांस हस्तशिल्प बनाने में महारत हासिल की है। उनका एक अच्छा बाजार है। पूर्व में भी भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही साथ सभी को चिन्हित कर भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के द्वारा पहचान हस्तशिल्पी पहचान पत्र दिया गया है, जिससे कि उनकी एक पहचान बनी है। शिल्पकारों ने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम हासिल किया है और उन्हें अपने सामान को बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश नहीं करनी होती। कारोबारी उत्पादित वस्तुओं को इनके घर से खरीद कर ले जाते हैं। 65 घर मोहल्ली परिवार से हैं। सभी बांस के काम करते हैं। ट्रेनिंग भी लिए हैं बम्बू वाला से और यही सब काम कर रहे हैं। अभी बांस वाला व्यापारी सब आता है, हफ्ता में एक बार आता है। फिर हम लोग बेचते हैं, फिर बांस खरीदते हैं, फिर बनाते हैं। मोहन महली बताते हैं कि उन्होंने दुमका और रांची से लेकर दिल्ली तक में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित करीब 1 दर्जन बार शिल्प उन्नयन प्रशिक्षण लिया है और अब वे टोकरी से लेकर बांस के फर्नीचर और कॉटेज तक बनाने में माहिर हैं। ये बांस का काम दुमका में ही ट्रेनिंग किए हैं, टलिया चौक में। इसके बाद ट्रेनिंग अपने गांव में भी ट्रेनिंग किए हैं। ट्रेनिंग के बाद हम लोग रांची गए हैं, रांची में भी ट्रेनिंग किए हैं और इसके बाद दिल्ली गए हैं, दिल्ली में भी ट्रेनिंग किए हैं। हुनर और जज्बा हो और हौसला अफजाई मिल जाए तो इंसान बड़ा से बड़ा काम कर सकता है।
जिसका दुमका सदर प्रखंड के आंधीपुर कुरवा गांव के लोग जीवंत प्रमाण हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। फ्रांस में आजकल कांस फिल्म महोत्सव चल रहा है, जिसमें मराठी फिल्मों की धूम है। कान में स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं, वितरकों और फिल्म निर्देशकों से संवाद स्थापित करने का एक अनोखा अवसर मिला है। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र भी कान फिल्म फेस्टिवल पहुंचा है। मराठी सिनेमा के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण मौका है, जहां 4 नई फीचर फिल्मों स्थला मैच, स्नो फ्लावर, खालिद का शिवाजी और ओल्ड फर्नीचर को कान फिल्म फेस्टिवल के फिल्म मार्केट में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये लगातार 10वां वर्ष है जब मराठी सिनेमा ने इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। मेरी 2 फिल्में इस बार यहाँ पर इस फेस्टिवल में है। द स्नो फ्लावर, जिसका पोस्टर आप अभी देख रहे हैं, जिसको मैंने साइबेरिया में शूट किया था, और दूसरी मेरी फिल्म है पारो, जो बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म है और जो बहुत एक अच्छे मुद्दे को उठाती है। दोनों फिल्मों का स्क्रीनिंग हो चुका है और बहुत ही जो रिस्पांस मिला है उससे पता चला कि जो मेहनत की थी, जो काम किया था, लोगों तक पहुंच रहे हैं और जैसा चाहता था वैसा पहुंच रहा है। महाराष्ट्र सरकार और फिल्म सिटी मुंबई के सहयोग से ये पहल युवा फिल्मकारों को वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। यहाँ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग का मौका मिल रहा है। महाराष्ट्र में दादा साहब चित्र नगरी है, वहाँ चित्र नगरी में बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं। सबसे ज्यादा हॉलीवुड उसके बहुत बड़े नायक जो है उनकी शूटिंग्स मुंबई में हो गई है, उसको लार्ज कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। मराठी फिल्म्स with their content, they are coming to Cannes for so many years. This year we have brought 4 films. These newcomers, filmmakers, they are getting monetary support, moral support and very big hand from Maharashtra government. अपने कंटेंट ड्रिवन और स्थानीय कहानियों से प्रेरित मराठी सिनेमा अब वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में महाराष्ट्र की ये पहल न केवल नई प्रतिभाओं को मंच देती है, बल्कि भारत के सिनेमा की सांस्कृतिक विविधता को भी दुनिया के सामने लाती है। यहाँ पर 20 मई तक मराठी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमोट करने का काम किया जाएगा। भारत के सुदूरवर्ती जगहों से आई कहानियां यहाँ कान में सभी का दिल छू रही हैं। कान फिल्म मार्केट में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, हाउसफुल स्क्रीनिंग हो रही है और वो खासी सराहना भी बटोर रही हैं। यकीनन वैश्विक सिनेमा के इस महाकुंभ ने भारत ने एक बार फिर ये साबित किया है कि कहानियां सिर्फ बनती नहीं, गूंजती हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज के लिए कान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर वर्चुअल माध्यम से की राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात। झारखंड से शिल्पी नेहा तिर्की हुई शामिल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की झारखंड के चुनाव पदाधिकारियों और कर्मियों के कड़ी मेहनत की सराहना। बोले, वोटर रजिस्ट्रेशन में जमीनी स्तर पर किया गया अच्छा काम। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से मिलकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की राजनीतिक हालात पर चर्चा। रांची में झामुमो का मिलन समारोह। धनबाद में निकली कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। और जेएससीए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। सीएम ने दी शुभकामनाएं। कल अध्यक्ष चुने गए थे अजय नाथ शाहदेव।